और जम्मू कश्मीर में बादल फटने के कारण आंशिक रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। जम्मू में रुकने के बाद अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का नया जत्था जम्मू बेस कैंप से निकलने लगा है। एक श्रद्धालु ने कहा है कि हम लोग अपने घर से प्रण लेकर आए हैं कि भोलेनाथ के दर्शन किए बिना हम घर जाएंगे ही नहीं। बाबा के दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन ये हादसा हो गया। सरकार ने आज से यात्रा शुरू कर दी है। हम बेहद प्रसन्न हैं। मुक़द्दस गुफा के नज़दीक बादल फटने के वाक़े के बाद 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है और अमरनाथ यात्रियों का एक नया काफ़िला जो है मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यात्रियों में काफ़ी जोश और जज्बा है। हालांकि जो ये सानिया पेश आया उसके बाद ज़रूर इनके दिल टूटे हुए हैं, लेकिन जो रास्ता खुल गया है, अमरनाथ यात्रा ट्रैक बहाल हो गया है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इन यात्रियों में खुशी है और ये जल्द से जल्द मुक़द्दस गुफा पहुंचना चाहते हैं ताकि भोले बाबा के दर्शन हो सके। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहां से आप? हम लुधियाना से भाई, पंजाब से। हाँ, पंजाब से हैं और हम अमरनाथ यात्रा करने पहले 2 दिन हम कांजीकुंड में रहे, ठीक है। उसके बाद तब भी जब उन्होंने अनाउंस किया तब हम बड़ी खुशी हुई कि हम आज जा रहे हैं। जो भी आपदा आई, कुदरती आपदा आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम आए हैं और माथा टेक के ही जाएंगे। आप कहाँ से? हम सर राजस्थान से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी यात्रा जो शुरू हुई है, कितना प्रसन्न है? सर इतनी प्रसन्न तो हुई है, हम कल रात को गाजीकुंड में थे, तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो एक उत्सव जैसा माहौल हो चुका। वरना हमारे को बहुत बड़ी चिंता थी कि हम इतनी दूर आके भी बाबा के दर्शनों से वंचित रहेंगे, लेकिन ये जैसे अलाउंस हमारे को मिला हमें बहुत प्रसन्नता हुई और हमारे पूरे ग्रुप को इतनी प्रसन्नता हुई कि पूछो मत बात। आप हमारी खुशी का कोई एहसास नहीं रहा। तो दुखद घटना घट गई है, उसका कितना अफसोस है? हमें उसका बहुत दर्द हुआ। 2-3 दिन से हम भी यहाँ रुके थे, अफसोस कर रहे थे कि ये हादसा भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब दर्शन यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं तो कम से कम भगवान को देखना चाहिए कि भाई ये दुख हुआ। तो हमारे को गाँव वालों की बहुत परेशानी हुई उसको देखने में, क्योंकि हौसला तो 2 दिन के लिए तो टूटा था, आज वापस चालू हो गया। उसके लिए हम उसको बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चालू हुआ। जो ये यात्रा है ये बिना खलल जारी रहे। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है यात्रियों के लिए और यात्रियों को भी जो है एहतियात से काम लेना होगा। न्यूज़ 18 के लिए बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। और विश्व जनसंख्या दिवस पर राजधानी पटना के गर्दनी बाग स्थित सरकारी अस्पताल के बाहर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मेला लगाया गया है, जहां परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें ये बात निकल करके सामने आई है कि बिहार जो है उसका देश भर में प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा बिहार का प्रजनन दर है। ऐसे में बिहार के इस वक्त मैं एक सरकारी अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ, पटना के गर्दनी बाग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ और आज इस विश्व जनसंख्या दिवस पर देखते हुए जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मेला लगाया गया है। और साफ तौर पे यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, जो कपल्स आ रहे हैं, उनको परिवार नियोजन को लेकर के जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर इन लोगों से ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो कैंप लगाया है, क्या कुछ जानकारियाँ दे रही हैं आप लोग? लोगों को जागरूक करने के लिए जो कैंप लगा है वो जानकारी दे रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो आई पिल खाएं 72 घंटे के लिए और गर्भ निरोधक दवाएं माला डी है, माला एन है, नसबंदी का है वो यहाँ उपलब्ध है, प्लस निरोध है जो काफ़ी मात्रा में अभी आ रहे हैं और लेज भी जा रहे हैं। उनका सिग्नेचर वगैरह सब लोग करवा रहे हैं। वो फ्री ऑफ फंड जितना है सब वो हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। वहीं पटना के सिविल सर्जन का कहना है कि सभी जिले के पीएचसी केंद्रों पर कैंप लगाकर जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि परिवार नियोजन के उपायों से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। इसके साथ घर घर जाकर आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। घर घूम के इसका प्रचार करना है, जिसमें कि टेम्पोररी मेथड से लेकर के परमानेंट मेथड तक की सलाह दी जानी है। जो लोग परमानेंट मेथड नहीं करते हैं उसको टेम्पोररी मेथड के लिए जागरूक करना है। जो जितने 9 दंपति हैं उसका सर्वे करना है और जितने ही हमारी टारगेट कपल वगैरह हैं उस सबको देखना है।
वहीं सीतामढ़ी में संभावित बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत का माहौल दिख रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन बाढ़ से पहले तैयारी होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। जो नाविक हैं वो अपनी नाव की मरम्मती कार्य में लगे हुए हैं ताकि आने वाली आपदा से निपटा जा सके। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात ये है कि नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाके में अत्यधिक वर्षा होता है तो सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा लोगों के सर पर मंडराने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी जिले के जो नाविक है वो अपने नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह इलाका है जहां नाविक पूरी तन मन धन से अपने नाव का बेहतरी करने में लगे हुए हैं, उसके मरम्मती कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां नाव का महत्व काफी बढ़ जाता है और नाव लोगों के जीविका का साधन हो जाता है। साथ ही लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया नाव ही होता है। ऐसी परिस्थिति में लोग नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं ताकि बाढ़ आने पर लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो और लोग बेहतर तरीके से आवागमन कर सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से नाव का मरम्मत कर रहे हैं। हम तो बाढ़ आता ही रहते, इसके लिए बना के रखते हैं हम लोग। बहुत काफी बाढ़ आता है कस के। अच्छा। तो इसी के लिए बना के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर हम लोग डूब जाएगा, आदमी धंस जाता है ज्यादा पानी से। इसी के लिए मरम्मत में लगे हुए हैं कि हो जाएगा मरम्मत, के बाद हम लोग आएंगे जाएंगे। आप बताइए, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग का कहना है कि 5 साल से हम डेंगी सरकार के थ्रू हवाले लगा दिए है, लेकिन अभी तक रुपया नहीं मिला है। 5 साल से काम कर रहे हैं? हाँ, 5 साल से यहाँ पर चलता है। तो पैसा नहीं मिलता है सरकार? नहीं मिलता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो नाविक है वो लगातार अपने नाव के मरम्मती का कार्य कर रहे हैं और उनकी एक शिकायत है कि पिछले 5 सालों से उनको सरकार के द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। परवाना तो दिया जाता है लेकिन उसके एवज में उनको राशि नहीं दी जाती है, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। वहीं शेखपुरा में कृषि के क्षेत्रों में किसानों की रुचि और ज्यादा बढ़े और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके, इसके लिए राज्य सरकार लगातार नई नई योजना से लाभान्वित कर रही है। किसान किस मिट्टी में किस फसल का उपज करे और इसकी जानकारी के लिए शेखपुरा कृषि भवन में मिट्टी प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई। मौके से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत सिन्हा। ये शेखपुरा का मिट्टी प्रयोगशाला है जहाँ मिट्टी की जाँच होती है और मिट्टी का क्या क्वालिटी है, इसका कैसे, इसका कितना बेहतर ये मिट्टी है इस इलाके का, जहाँ पैदावार बेहतर हो सके, इसका ये परीक्षण होता है। यहाँ कई कर्मी भी हैं प्रयोगशाला में। हम इनसे जानना चाहें किस विधि से आप जांच करते हैं और क्या क्या फिर अगर कमी रहती तो क्या डायरेक्शन देते हैं किसानों का, बताइए तो क्या क्या। हाँ सर, अभी यहाँ हम लोग पीएच ले रहे हैं, मिट्टी का पीएच ले रहे हैं। इसमें अभी आपके सामने हमने टेस्ट किया एक सैंपल का, उसमें 7.3 आया। तो 7.3 का मतलब है कि मिट्टी उदासीन है, मिट्टी अच्छी है वहाँ का। यदि यही आपका पीएच मान 7.5 से अधिक आता तो क्षारीय होता, इससे कम आता तो अम्लीय होता, तो समझिए मिट्टी गड़बड़ है, उसमें उस मिट्टी में सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, आप बताइए सर, क्या करते हैं जब मिट्टी लोग यहाँ ला के देते हैं तो उसके लिए क्या फिर क्या कार्ड बना के देते हैं? सबसे पहले तो हम लोग मिट्टी जो खेत से किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक नमूना संग्रह करते हैं तो वहाँ से ऑनलाइन किया जाता है ग्रिड का, जहाँ पे लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड नंबर, किसान का नाम, सब कुछ एंट्री किया जाता है। उसको सबसे पहले हम लोग सूचना पत्रक में जो भरते हैं किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक, उसको ऑनलाइन पहले रिसीव करते हैं। उसके अनुसार से मिट्टी नमूना रिसीव मिला के लेते हैं, तब ये लोग जांच करते हैं। तो नए तकनीक से यहाँ मिट्टी की जांच भी हो रही है और ये किसानों को इसकी पूरी जांच रिपोर्ट सभी किसानों को मिल जाता है कि आपकी मिट्टी के क्या स्थिति है और क्या पता है। ये बेहतर पहल है, सरकार का भी पहल है। यहाँ कर्मी भी बड़े मेहनत से नए तकनीक से मिट्टी की जांच कर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और नतीजा ये है कि इस इलाके में, इस क्षेत्र के इलाके में पैदावार भी बेहतर हो रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।